आज हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे डेली यूज्ड सेंटेंसेस के बारे में। हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को हिंदी में तो बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलने में बड़ा दिक्कत आता है। तो हम लोग ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसलेट करने वाले हैं। स्पोकन के रूप में हम लोग बोलेंगे कैसे, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे सेंटेंस स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे होंगे। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, फिलहाल तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिलहाल तुम्हें पढ़ना चाहिए, ऐसा सेंटेंस रहेगा। फिलहाल वह शादीशुदा है, फिलहाल मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। एक नया नया सॉन्ग आया था, फिलहाल मैं किसी और का हूँ। ऐसे भी सेंटेंसेस को हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, फिलहाल तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिलहाल तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो देखिए, फिलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिलहाल एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल। एज ऑफ नाउ का मतलब क्या होता है, फिलहाल। तो हम लोग इसी से बोलेंगे एज ऑफ नाउ। फिलहाल के बारे में देखिए, हम एज ऑफ नाउ ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। इसके बाद तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यू शुड रीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। और ये एज ऑफ नाउ जो आप देख रहे हैं, एज ऑफ नाउ, ये एज ऑफ नाउ किसके लिए यूज हुआ है, फिलहाल के लिए यूज हुआ है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, एज ऑफ नाउ यू शुड रीड, कहने का मतलब फिलहाल तुम्हें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिलहाल वह शादीशुदा है, मतलब मैरिड है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले फिलहाल को आप लिख दीजिए एज ऑफ नाउ, लिख दिए। वह शादीशुदा है, शादीशुदा का क्या होता है, मैरिड। और वह शादीशुदा है तो क्या हो जाएगा, ही इज मैरिड। इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, एज ऑफ नाउ ही इज मैरिड। फिलहाल वह क्या है, शादीशुदा है, वह तुमसे बात नहीं कर सकता है। ऐसे सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिलहाल मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस का शिकार चल रहा है। तो शादी इस वक्त में कैसे कर सकते हैं, वो मना हो चुका है कि इस समय शादी पार्टी मुझे अच्छा से नहीं मनाना है। तो फिलहाल मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलहाल, फिलहाल के मतलब इसके चलते हम लोग लिख दिए एज ऑफ नाउ। और मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई कांट मैरी। आई कांट मैरी, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, या आई कैन नॉट मैरी। दोनों तरफ से इस तरह से सेंटेंस हो गया, एज ऑफ नाउ आई कांट मैरिड या आई कैन नॉट मैरिड। एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट मैरी, फिलहाल मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। और भी देखते हैं कुछ सेंटेंस को। आपके लिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। यहाँ पर भी एज ऑफ न्यू के बारे में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। फिलहाल, फिलहाल के बदले में हमने क्या लिख दिया, एज ऑफ नाउ लिख दिया। तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। रुकना का क्या होता है, स्टे। रुकना या ठहरना का क्या होता है, स्टे। और चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। और यहाँ का क्या होता है, हेयर। और तुम्हें का तो यू जान ही रहे हैं। तो इसको हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। यू शुड स्टे हेयर, तुम्हें यहाँ ठहरना चाहिए। कब, एज ऑफ नाउ, फिलहाल। एज ऑफ नाउ यू शुड स्टे हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिलहाल तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या है, फिलहाल तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, तो फिलहाल तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए सेंटेंस है हमारा। तो फिलहाल का लिख दिया एज ऑफ नाउ। इसके बाद है, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आउटसाइड बाहर हो गया, गो निकलना नहीं चाहिए यानी जाना नहीं चाहिए। और शुड नॉट, शुड का मतलब तो यह है ही। तो फिलहाल तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, एज ऑफ नाउ यू शुड नॉट गो आउटसाइड। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे आप हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है। एज ऑफ नाउ आई कांट से एनीथिंग। एज ऑफ नाउ आई कांट से एनीथिंग, मैं तुम्हें आज कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल एज ऑफ नाउ, ये एज ऑफ नाउ आई कांट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तीन चार और सेंटेंस देख लेते हैं, जिसमें हम लोग गाना वाला का बात किए थे, फिलहाल मैं किसी और का हूँ, उसको भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर सेंटेंस देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, फिलहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या लिखा हुआ है, फिलहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तो फिलहाल का तो एज ऑफ नाउ लिख दिए, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे साथ का क्या हो जाएगा, विद यू। और मैं रह सकता हूँ, आई कैन लिव। और मैं नहीं रह सकता हूँ, आई कांट लिव। किसके साथ, तुम्हारे साथ। आई कांट लिव विद यू। एज ऑफ नाउ आई कांट लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। क्यों बाबू, क्योंकि मोदी सरकार ने बोला है कि कोरोना वायरस के चलते आप अलग अलग रहें, वही क्या है, आपके लिए बेटर है। और आप इससे शिकार से बचने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप क्या रहें,
क्वारंटाइन रहें मतलब आइसोलेट, खुद को आइसोलेट कर लें। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे रियलिटी बात है, कोरोना कुछ हम लोग को करने नहीं दे रहा है, जो भी रहो घर में बैठ करके करो। भाई घर में बैठ कर करें क्या? तो सेंटेंस लिखा हुआ है फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल का क्या हो गया? एज ऑफ नाउ। और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी कांट से एनीथिंग, वी कांट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू एनीथिंग, वी कांट डू एनीथिंग, एज ऑफ नाउ वी कांट डू एनीथिंग। फिलहाल हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो, फिलहाल मैं उसका विश्वास नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है? फिलहाल मैं उसका विश्वास नहीं कर सकता हूँ। भाई वो चीटर है, हम उसको कैसे विश्वास कर लें? तो जैसे चाइना वालों का मान लो अभी वो बोल दे कि हमारा कोरोना वायरस खत्म हो गया, तो कैसे विश्वास कर ले भाई? उसके उस पर से इतना विश्वास उठ गया है कि हम लोग विश्वास कर ही नहीं सकते हैं उस पर। तो एज ऑफ नाउ आई कांट बिलीव हिम, मैं उसे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका विश्वास नहीं कर सकता हूँ, उस पर विश्वास मैं नहीं कर सकता हूँ। एज ऑफ नाउ आई कांट बिलीव हिम। एक और सेंटेंस है जो गाना वाला है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये ना हुआ बात, फिलहाल मैं किसी और का हूँ, फिलहाल मैं किसी और का हूँ। ये सेंटेंस है जो नया नया गाना आया था जिसमें लिखा हुआ था मैं किसी और का हूँ, फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। वही सेंटेंस है, फिलहाल मैं किसी और का हूँ। एज ऑफ नाउ, फिलहाल मैं किसी और का हूँ। किसी और का होता है समवन एल्स, और किसी और का होता है समवन एल्स, और किसी और का तो अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। क्या करेंगे? अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। तो समवन एल्सेज मतलब हुआ किसी और का, और मैं हूं का क्या हो गया? आई एम। तो एज ऑफ नाउ का क्या हुआ? फिलहाल। फिलहाल मैं किसी और का हूं मिला करके अगर बोले तो क्या हो जाएगा? एज ऑफ नाउ आई एम समवन एल्सेज, मैं किसी और का हूं, फिलहाल मैं किसी और का हूं। अगर इसी तरह के सेंटेंसेस को आप और भी बनाना चाहते हैं तो खुद से कीजिए ट्राई, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने खुद से मन से बनाइए। और अगर आपको सेंटेंसेस नहीं मिलते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको सेंटेंस क्या करूंगा? प्रोवाइड करूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू या फिर फेसबुक पेज के थ्रू, किसी भी तरह से मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो ध्यान रहे ये सीरीज चलता रहेगा जिसमें हम आपको डेली यूज्ड सेंटेंसेस को इंग्लिश के रूप में हम बोल करके क्या करेंगे, इसको हम आपके लिए बताते रहेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये सीरीज खत्म होने वाली नहीं है जब तक हम आपको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए सिखा नहीं देते हैं। तो और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, और भी तरह के हम वीडियोज लाते रहते हैं, मैथ्स इंग्लिश दोनों तरह के वीडियोज आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे चैनल अच्छी तरह से विजिट करके हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से कुछ भी सुधार तो नीचे लिख दीजिए अपना विचार, आपका कमेंट बॉक्स कर रहा है आपका इंतजार। तो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हैव अ नाइस डे।